Lesson number 5. Got it? Sorting material into groups. मटेरियल के अलग अलग ग्रुप, मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में सॉर्ट करना. अभी हम लोग सॉलिड लिक्विड गैसियस टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑलरेडी पढ़े हैं. कुणाल ध्यान दो. Learn about what we are going to learn: classification and properties of material. Got it? Starting हो, observe the following picture. ये नीचे जो पिक्चर दिया उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो. राइट, W फॉर वुड, M फॉर मेटल और G फॉर ग्लास. इसमें से जो वुड का है, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाई, देखो टेबल चेयर वुड का है. दिस लैम्प इज ग्लास, वुडन विंडो पेन इज ऑफ ग्लास, ओके, बेड इज ऑफ वुड. तो ये आपको जो वुडन का है वहाँ पे वुडन लिखना है, जहाँ पे मेटल का है वहाँ पे M लिखना है. ये जो रॉड है वो मेटल का है, लैम्प का. ओके, तो ये आपको क्लासीफाई करना है अलग अलग किस किस मटेरियल से ये सारी चीज़ें बनी हुई है. गॉट इट? ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर made of variety of materials. One material can be used to make different objects. Different materials have different properties. One material, एक चीज, जैसे कि already I told you that you are sitting on a bench, so it is made of wood and metal. Okay, one object different material से बन सकता है. वन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए दो टाइप का मटेरियल यूज हो सकता है और हर मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग होती है. एवरी मटेरियल हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी. गॉट इट? Every material has different properties. Let us learn how material can be grouped and classified based on this object. तो कैसे मटेरियल को ग्रुप करके क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में. The properties of material help us decide which material is used in order to make a particular object. तो अभी आपको समझो ये बनाने, वेसल्स बनाने, बर्तन बनाने, तो आपको कौन सा, आप वुडन के बर्तन बना सकते हो क्या? लकड़ी के बर्तन बना सकते हो क्या? नहीं. तो आपको उस ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या है, उस ऑब्जेक्ट को आपको कैसे यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है, उसके ऊपर डिपेंड है आप उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे. अगर आपको बर्तन बनाने तो आपको मेटल के ही बनाने पड़ेंगे, बिकॉज वाटर क्या है, वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. सॉरी, ये वुड क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, और फिर उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो लीक होने लगेगा. मेटल एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए आप मेटल के बर्तन बना सकते हैं, वुड के नहीं. गॉट इट? अभी समझो आपको डोर बनाना है, तो डोर आप मेटल का नहीं बना सकते, वुड का ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े दिनों बाद जो मेटल के डोर हैं वो क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, उसको मॉइस्चर की वजह से खराब होने लगते हैं. इसकी वजह से आपको वुडन डोर ही बनाने पड़ेंगे, मेटल के डोर आप नहीं बना सकते. सो दिस इज द दिस डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी. आपको कौन सा मटेरियल बनाना है और कौन से मटेरियल से क्या ऑब्जेक्ट बनाना है, ये आपको उस मटेरियल के प्रॉपर्टी के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. मटेरियल्स कैन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. एक तो आपको मटेरियल की एक प्रॉपर्टी पहली है लस्टर, मतलब शाइन. रफनेस, मतलब वो रफ है या सॉफ्ट है. हार्डनेस, वो हार्ड है या स्मूथ है. ट्रांसपेरेंसी, क्या आप उस मटेरियल से यहाँ से वहाँ देख सकते हो. स्टेट, उसकी स्टेट कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस. उसकी सोल्यूबिलिटी इन वाटर, वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं क्या, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होते हैं क्या. एंड फ्लोटेशन, डू दे फ्लोट ऑन द वाटर, क्या वो मटेरियल वाटर पे फ्लोट होता है कि नहीं. मैग्नेटिज्म मीन्स डू दैट मटेरियल हैव मैग्नेटिज्म, डू दैट मटेरियल अट्रैक्ट मैग्नेट और अट्रैक्ट आयन. कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब क्या उस मटेरियल में से हीट पास होती है क्या. गॉट इट? एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कंडक्शन ऑफ क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. नाउ यू कैन सी दिस, ये आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी की जो इसमें से पास जो ये यूज़ की पट्टी जो यूज़ की उसकी स्केल, वो प्लास्टिक है. उसकी जगह पे अगर हम लोग कॉपर यूज़ करें तो विल गेट शॉक, हम लोग को शॉक लगेंगे, क्योंकि कॉपर इज द गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर की वायर इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से वहाँ लेके जा सकती. उसके ऊपर प्लास्टिक इसलिए यूज़ किया है कि अगर वायर टूट भी गई तो प्लास्टिक कैच नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को. गॉट इट? प्लास्टिक विल नॉट कैच द इलेक्ट्रिसिटी. अंडरस्टूड कुणाल? पे अटेंशन. प्लास्टिक विल नॉट कैच द इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई उसके लिए प्लास्टिक यूज किया गया है. लस्टर, लस्टर इज द एबिलिटी ऑफ सम मटेरियल्स टू शाइन. लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग. बेस्ड ऑन वेदर और नॉट दे हैव अ लस्टर, मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. तो उनको लस्टर है, कोई भी मटेरियल को लस्टर है मतलब शाइन है या नहीं, उस हिसाब से उनको क्लासिफाई किया जाता है. मटेरियल्स दैट हैव लस्टर मेटल सच एज गोल्ड. अभी कौन कौन से मटेरियल को शाइन है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन.
आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल दैट हैव लस्टर, उनको क्या है, शाइन है। These materials are widely used to make jewelry and other decorative articles. तो इन मेटल्स से हम लोग, जिसको शाइन होती है उससे ज़्यादा करके डेकोरेटिव आर्टिकल्स, मतलब डेकोरेशन की चीज़ें और ज्वेलरी बनाते हैं। मटेरियल दैट लैक लस्टर, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, रबर, ये क्या है, जिसमें शाइन नहीं होती, तो ये हम लोग जनरल यूज कर लेते हैं उसका। अंडरस्टूड? देन रफनेस, सेकेंड प्रॉपर्टी इज रफनेस। रफनेस क्या होता है कि मटेरियल रफ है या स्मूथ है, क्या है, मटेरियल रफ है या स्मूथ है। रफ, बार्क ऑफ अ ट्री रफ होती है, रोड रफ होता है, ब्रिक्स, ये सारे रफ सरफेसेस है। स्मूथ, फ्लावर पेटल, फ्लावर के पेटल और मिरर का सरफेस रफ होता है। इवन दिस ब्लैक बोर्ड, दिस बोर्ड इज ऑल्सो हैज स्मूथ सरफेस, ये सारे स्मूथ सरफेस। सी, गोल्ड हैज लस्टर, वुड डोंट हैव लस्टर, बार्क हैज रफ सरफेस, मिरर हैज स्मूथ सरफेस। हार्डनेस, कुछ ऑब्जेक्ट्स हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। ओके, बेस्ड ऑन हाउ मच ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेस, मटेरियल कैन बी हार्ड और सॉफ्ट। उसको हम लोग कितना प्रेस कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस। जैसे वुड और मेटल को हम लोग प्रेस नहीं कर सकते हाथ से, तो दे आर हार्ड। कॉटन और स्पॉन्ज को हम लोग हाथ से प्रेस कर सकते हैं, सो दे आर सॉफ्ट। ओके, ट्रांसपेरेंसी, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन पास थ्रू देम। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें से लाइट पास होती है कि नहीं, अगर पास होती है तो दे आर ट्रांसपेरेंट। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेंट एंड ओपेक। ओके, तो पहले ट्रांसपेरेंट देखते हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी तीन है, ट्रांसपेरेंसी अगर है तो उसमें भी आगे तीन वैरायटीज है। ट्रांसपेरेंट कौन सा होता है, मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू कम्प्लीटली, जिसमें से कम्प्लीटली उस साइड का दिख सकता है, हम लोग इस साइड से हम लोग उस साइड देख सकते हैं। मतलब ग्लास, प्लेन ग्लास, वाटर और एयर, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं लेकिन हमारे बीच में एयर एग्जिस्टेड है, फिर भी हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, दैट्स व्हाई एयर इज ट्रांसपेरेंट। फॉग जब आता है तो फॉग ट्रांसपेरेंट होता है क्या, धुका धुका, उसे हम लोग देख नहीं पाते, तो फॉग इज नॉट ट्रांसपेरेंट बट एयर इज ट्रांसपेरेंट। Translucent, material that allow light to pass through them partially are called translucent. For example, oil paper, colored glass, color glass होती है, उसमें से हम लोग बहुत क्लियरली नहीं देख पाते, उसे हम लोग ट्रांसलेंसेंट बोलते हैं। Opaque, materials that allow not light to pass, they are called opaque. For example, wood, और जिसमें से लाइट पास ही नहीं हो सकती, मतलब आप इस तरफ से दूसरी तरफ देख ही नहीं सकते, उसे opaque बोला जाता है। wood और metal are opaque. Here A box made of silver, सिल्वर का बॉक्स हार्ड है, स्पॉन्ज सॉफ्ट होता है। ग्लास, ऑयल पेपर, वुड। ओके, ये ग्लास से बना होता है, ये ऑयल पेपर से बना होता है, ये वुड से बना होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, स्टेट, बेस्ड ऑन द स्टेट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ये मैंने अभी पढ़ा है 4th स्टैंडर्ड को, दैट यू नो वेरी वेल। सॉलिड, जो भी बेस्ड ऑन सॉलिड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर, उनको एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ओके, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उनको इजीली हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ पैक्ड, बहुत क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे, दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड। आइस, गोल्ड एंड वुड आर सॉलिड। अंडरस्टूड? नाउ लिक्विड्स, लिक्विड्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उनको भी डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब एक ग्लास पानी है, उसको आप दूसरे ग्लास में पोर करोगे वो ग्लास पूरा ही भरेगा, हाफ नहीं रहेगा अगर साइज सेम है, इसलिए वॉल्यूम डेफिनेट है। बट दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, आप जिस कंटेनर में उसको पोर करोगे लिक्विड को, उस शेप का। अगर ग्लास में रखो वाटर तो ग्लास का शेप, बॉटल में डालो तो बॉटल का शेप, बाउल में डालो तो बाउल का शेप, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। दे कैन बी कंप्रेस्ड मोर इजीली देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा इजीली उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। These particles can be made up of so not so tightly, उसके जो particles होते हैं वो थोड़े से लूज होते हैं comparing to solid. Examples, water and oil. Gases, gases have the following characteristic. Gases के कोई भी definite shape और volume नहीं होता है, मतलब आपका इतनी सी भी गैस है, इतनी गैस है आपके पास, तो आप एक बलून में भी भर सकते हो, एक बॉटल में भी भर सकते हो, वो इधर से उधर फ्लो होती रहेगी। They can be compressed very easily. गैस को आप कंप्रेस भी कर सकते हो,
मतलब अगर बहुत ज़्यादा गैस है तो उसको भी आप कंप्रेस करके एक बॉटल में भर सकते हो। जैसे सिलेंडर में बहुत सारी गैस होती है, 1 मंथ हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उसको कितने से सिलेंडर में, इतने से सिलेंडर में आ जाती है 1 मंथ की गैस, उसको कंप्रेस, क्योंकि हम लोग जैसे उसको ऑन करते हैं वो फटाक से बाहर निकलना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको कंप्रेस करके भरा होता है, इसलिए ज़्यादातर सिलेंडर का ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस उसमें होती है। द पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ आर पैक्ड लूजली, या जिसकी जो पार्टिकल है बहुत ही लूज होते हैं, इसलिए वो हमेशा फ्लो होती रहती है। एयर, हवा भी क्या है, गैसियस स्टेट है, इसलिए वो इधर से उधर फ्लो होती रहती है। एग्जाम्पल, वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एग्जाम्पल। सोल्युबिलिटी इन वाटर, ये भी हम लोग ने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, फिर भी वंस मोर विल लर्न इट। व्हेन सम सब्सटेंसेस एडेड और टू वाटर और स्टीर्ड, दे मिक्स विद द वाटर एंड कैनॉट बी सेपरेटेड are called are solubles. The process of dissolving based on their solubility, ability to dissolve in water, material can be classified into soluble, insoluble and miscible and immiscible. Okay, soluble वो soluble जो है वो मिक्स होते हैं, नहीं होते, आधे होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसके ऊपर डिपेंड है। तो soluble solids that dissolve in water are said to be soluble. शुगर और सॉल्ट क्या है, soluble है, पूरी तरीके से मेल्ट हो जाते हैं। इनसोल्यूबल, जो सॉलिड्स डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसोल्यूबल। एग्जांपल, सैंड, चॉक, मिट्टी या चॉक, अगर पानी में डालो तो डिजोल्व होगा क्या, नहीं, सो दे आर इनसोल्यूबल। मिसिबल, लिक्विड्स दैट डिजोल्व इन वाटर आर सेड टू बी मिसिबल। लिक्विड जो वाटर में मिक्स हो सकता है उसे हम लोग मिसिबल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल एंड विनेगर, जैसे लेमन जूस, विनेगर, अल्कोहल, ओके, इसको हम लोग अगर पानी में डालेंगे तो मिक्स हो जाएगा। इमिसिबल मतलब जो पानी लिक्विड ही है लेकिन वो पानी में मिक्स नहीं होगी, जैसे ऑयल, अगर आप पानी में ऑयल डालो तो मिक्स हो जाएगा, ऑयल ऊपर रह जाता है, राइट। पेट्रोल, लिक्विड्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी इमिसिबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल और पेट्रोल। गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आल्सो डिसॉल्व इन वाटर, कुछ गैसेस भी डिसॉल्व होते हैं वाटर में। वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों भी गैसेस मिलके वाटर बनता है, इसका मतलब वो गैसेस वाटर में डिसॉल्व, मिक्स हुए होते हैं, मेल्ट हुए होते हैं। Now flotation. Flotation is the ability of some material that float on water based on whether or not they can float on water. Material can be classified as follows. Material that float, wood, coke, plastic are some examples of material that float on water. Float मतलब तैरना, पानी में तैरना, जो तैरते हैं उनको फ्लोटेबल बोलते हैं। अनफ्लोटेबल मतलब सिंक, जो मटेरियल सिंक होते हैं मतलब डूब जाते हैं। रॉक, मेटालिक मटेरियल सच एज कॉइन, स्टील, स्पून्स आर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल दैट सिंक, वो क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, सिंकी मटेरियल। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अट्रैक्ट द मैग्नेट। जो मटेरियल में मैग्नेटिज्म होता है वो क्या होते हैं, जैसे नेल्स वगैरह, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होकर उसको स्टिक हो जाते हैं। बेस्ड ऑन वेदर और नॉट दे गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड as follows. तो magnetic या non magnetic, material that is made of iron get attracted to the magnet, thus they are called magnetic material. Understood? Materials made of wood and plastic and rubber, they do not get attracted toward the magnet, that's why they are non magnetic material. Understood? तो ये देखो, ये मैग्नेटिक है और ये नॉन मैग्नेटिक है। अब यहाँ पे मैग्नेट है, ये नेल्स वगैरह उसको अट्रैक्ट हो गए, लेकिन पेपर वगैरह पेंसिल जगह की जगह पे है। कंडक्शन ऑफ हीट, अभी हीट मतलब आप अगर उस मटेरियल को आप हीट करो तो वो हीट पास करता है कि नहीं, ओके। कंडक्शन ऑफ हीट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ हीट पास थ्रू इट बेस्ड ऑन द एबिलिटी मटेरियल्स मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. कंडक्टर ऑफ हीट, metals that allow heat to pass through them are called conductor of heat. all metals are conductor of heat. मतलब आप अगर एक मेटल का रॉड लो और उसको यहाँ से गर्म करो तो धीरे धीरे पूरा रॉड गर्म हो जाएगा, यस और नो. अगर आपकी मम्मी खाना पका रही है, उसमें आपने चम्मच रखा हुआ है तो वो चम्मच अंदर है, ऊपर का साइड उसका उस इसमें नहीं है, पॉट में नहीं है, फिर भी वो चम्मच ऊपर गर्म हो जाएगा ना. इसका मतलब क्या कि स्टील क्या करता है, हीट को पास करता है. अगर मैं अभी यहाँ पे इस रॉड को, इस स्टैंड को यहाँ से गर्म करना स्टार्ट कर दूँ
थोड़ी देर में ये पूरा स्टैंड गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये हीट पास करता है। ओके, कंडक्शन, इंसुलेटर ऑफ हीट मतलब जो हीट को पास नहीं करता है। मटेरियल डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल वुड और प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक को की कोई चीज़ है, मैं यहाँ पे जला वो इधर गर्म नहीं होगा, वो उधर ही जल जाएगा, वो जलकर इधर आ जाएगा। बट उसको अगर यहाँ पे गर्म करूँ तो वहीं पे रहेगा, इस साइड की उसका जो पोर्शन है वो नहीं गर्म होगा। ओके, तो इसका मतलब ये क्या करता है, हीट को पास नहीं करता है, बट मेटल पासेस द हीट। ओके, अभी हीट और इलेक्ट्रिसिटी आर द डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग चीजें। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन वेदर मटेरियल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दे मे बी क्लासिफाइड। कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, आप अगर यहाँ पे वायर है, एक वायर लो, समझो आप एक काम करो, थ्रेड लो और वो जो वायर की जो स्विच है उसमें डालो, तो क्या वो थ्रेड पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी को? नो। उसकी जगह पे अगर वायर डालो तो पास करेगा ना। इसका मतलब वायर्स जो मेटल से बने, दे आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट थ्रेड्स आर नॉट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये देखो अभी, मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर। मोस्ट मेटल्स आर कंडक्टर। एग्जाम्पल, कॉपर से जो वायर बनती है, कॉपर जो है वो कंडक्टर है, कॉपर की वायर बनती है। इंसुलेटर, मटेरियल जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास एंड पेपर। इसलिए इसकी जो ऊपर की कवरिंग जो बनी होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है, क्योंकि ताकि हम लोग को शॉक नहीं लगे। अंडरस्टूड? नाउ क्लासिफिकेशन। यू हैव लर्नड अबाउट द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड हाउ to group them under each property. In addition to these, you have learnt about other properties such as color, shape, what it is made up of, living and non-living, plant, animal, edible, non-edible, and many others. When you separate and identify single item or a group of object based on more than one or characteristics is called classification. तो अभी आपको अगर एक मटेरियल दिया जाए, आप उसकी सारे इसमें से, अभी आपको वुड बोला है तो वुड सबसे पहले आप लस्टर, क्या बोलोगे? नॉन लस्टर। सेकेंडली रफ, थर्ड फ्लोटिंग, फ्लोटिंग के हिसाब से, फोर्थ नॉन कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन नॉन मेटालिक, हाँ, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अंडरस्टूड? इन दिस वे आपको उस मटेरियल को पूरा डिस्क्राइब कर, उसको बोलेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। Classification is done on following reasons. Character is when you separate, identify single item or group of object based on more than one characteristic is called classification. Classification following reasons की वजह से की जाती है। Okay? It helps to organize object. उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? Objects को organize कर पाते हैं। Organize them easily. Making them easier to find. For example, in a supermarket, you may find similar items are kept on the same shelf. अगर आप सुपरमार्केट में जाओ, बहुत सारी चीज़ें रखी होती है एक ही शेल्फ पे। This makes easier for us to find item we need. तो उसकी वजह से हम लोगों को क्या लेना है, वो हम लोग को उस मटेरियल के बारे में हमको याद होता है कि मुझे तेल लेना है, तो वो लिक्विड फॉर्म में, तो वो बॉटल में ही मिलेगा, तो मुझे बॉटल या पाउच ही ढूंढने हैं। अंडरस्टूड? So in this way, this enable to make systematic study of object. For example, plants, animal are classified into several group of scientific study. You have learned about the different types of fibers, natural, synthetic. The diagram below shows how to classify fibers. तो अभी इनको कैसे, फाइबर को कैसे क्लासीफाई करना है वो हम लोग नीचे देखेंगे। देखो फाइबर, नेचुरल और सिंथेटिक, ये पढ़ा है हम लोग ने ऑलरेडी। नेचुरल में प्लांट से मिलते हैं कॉटन, जूट, हेम्प, फ्लैक्स, कॉयल, सिल्क, कॉटन। एनिमल से हमको वूल मिलता है, जो शीप, गोट, याक, कैमल, लमा, अल्पका और विकुना से मिलता है। इसमें गोट से हम लोग को मोहेर और काश्मीरी, ये दो फाइबर मिलते हैं। और उसमें सिल्क मिलता है हमको, एक मलबेरी सिल्क, एक तसर सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क, ये 4 टाइप के सिल्क मिलते हैं। और सिंथेटिक में नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, रेयॉन है। पॉलिस्टर में नाइलॉन ही है, रेयॉन इसमें कोई और टाइप नहीं है। पॉलिस्टर में एक्रेलिक और टेरेलिक, ये 2 टाइप्स, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन टेबल। अंडरस्टूड? ये है क्लासिफिकेशन टेबल। व्हाट कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम दिस डायग्राम? टेक मोहेर फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम गोट। अभी मोहेर को लेंगे हम लोग। मोहेर किससे मिला? गोट। गोट क्या है? गोट की किससे? वुल से। वुल क्या है? एनिमल। अंडरस्टूड? ये उसका पूरा रूट बनेगा मोहेर का। ओके? अंडरस्टूड? तो हमको उसकी पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन के हिसाब करने से मिल जाती है।
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर कॉपर, इंसुलेटर प्लास्टिक. ओके, कॉपर कंडक्टर है, प्लास्टिक इंसुलेटर. लस्टर गोल्ड लस्टरस है, ये नॉन लस्टरस है. रफनेस बार्क ऑफ ट्री रफ है, मिरर स्मूथ है. हार्डनेस सिल्वर हार्ड है, स्पॉन्ज सॉफ्ट है. सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, वेपर वाटर वेपर गैशियस है. सॉल्युबिलिटी सॉल्ट सोल्यूबल है, सैंड इनसोल्यूबल है. मिसिबल विनेगर मिसिबल है, जो मिक्स हो जाता है वाटर में. इमिसिबल पेट्रोल मिसिबल नहीं है. ट्रांसपेरेंसी क्लियर ग्लास ट्रांसपेरेंट है. ऑयल पेपर ट्रांसलूसेंट है. और ओपेक्यू जो बिल्कुल भी दिखता नहीं है उसे ओपेक्यू बोला जाता है. वुड इज ओपेक्यू. फ्लोटेशन वुड फ्लोट करता है, रॉक सिंक करता है. मैग्नेटिक आयन मैग्नेटिक है, वुड नॉन मैग्नेटिक है. कंडक्टर आयन कंडक्टर है, वुड इंसुलेटर है. अगर कोई किसी को शॉक लगा तो क्या उसको आयन रॉड से निकालेंगे या वुडन रॉड से? क्यों? क्योंकि वो क्या है, हीट का इंसुलेटर है. ओके, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कॉपर एंड इंसुलेटर प्लास्टिक. अंडरस्टूड? So go through the lesson, revise the lesson.